तो मेरी वीडियो शुरू होती है ये सुरा बनाने से। तो ये देखिए मैंने आटा छान लिया है और ये गुड़ भिगा दिया था रात में, तो इसको छान के अब इसमें मानेंगे आटा में पहले मोयन मिलाया, फिर उसके बाद में ये आटा गुड़ को छान के ये बनाया जाता है। इसको मीठा सुरा बोलते हैं। और इसके बाद में आटा मारने के बाद फिर मैंने बनाए नमकीन वाले, बेसन के बनते हैं, जो बेसन में नमक मोयन और तेल का मोयन डाल के और फिर उसको मार के बेसन वाले 2 चीज़ के बनते हैं। और ज़्यादा वो तो पूड़ी बनती हैं। तो मैंने पूरा सब का आटा मारा, इसका मतलब सुरा का भी आटा मार दिया था और क्या कहते हैं बेसन वाला नमकीन वाले सुरा का भी आटा मार दिया था और पूड़ी बनाने वाली उसका भी आटा मार दिया था। तीनों चीज़ आटा मारने के बाद फिर शुरू होता है इनका ये बनाना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी लोइयाँ, बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ बनाई जाती हैं, काटी जाती हैं। और इसको देखिए अब नमकीन बेसन वाला मैंने आटा मारा पहले बता दिए तो, और उसके बाद में फिर ये छोटी छोटी लोइयाँ काटने के बाद ये देखो ये मीठा है और ये नमकीन कम बने, मीठा ज़्यादा बनता है। तो उसके बाद में फिर इसमें ये देखिए आटा मर गया, पूड़ी का भी आटा मर गया है, मैंने बताया ना पहले ही। तो ये पूड़ी का भी आटा मर गया है। और इसके बाद में बनाई मैंने छोटी छोटी गोलियां से बनते गोल गोल सुरा। तो ये बनाने में बड़ी मतलब देर लगती, काफ़ी टाइम इसी में लगता है कि जितना ज़्यादा आटा हो उतना ही हो, इसलिए मैंने बेसन वाला कम मारा आटा। ये देखिए बेसन की लोई बन गई सुरा। और अब बनाएंगे हम मीठे वाले सुरा, आटा के और गुड़ के सुरा बोलते हैं जिसको। और ये देखो बन गए मेरे आटा वाले सुरा, मतलब कलर देखिए चेंज रहता है। ये इंडिया की एक पूजा वाली डिश है जो यहीं पे इंडिया में होती, बुंदेलखंड में, सॉरी। तो इसके बाद में फिर ये सेकने लगे हस्बैंड, बोले हम दोनों का काम ऐसे मिल बांट के होता है। मैं बनाती हूँ तो हस्बैंड सेकते हैं, मैं पूड़ी बनाती तो हस्बैंड पूड़ी सेकते हैं। ये मतलब हम दोनों मिलकर ही अच्छे से बना दे। हस्बैंड कहने जब तैयार हो तो फिर मैं बन गई। ये देखो मैं हो गई तैयार, मेरी ड्रेस साड़ी कैसी लग रही है बताइए कमेंट में। ये पूरा मेरा लुक। अब मैंने थाली सजा ली थी पहले। ये देखिए पूरा सामान रखा हुआ है, इसमें खरबूजा एक मतलब मौसमी फल चढ़ाया जाता है, जल लिया जाता है, मतलब पूरा सामान लिया जाता है। और मैं चली ऊपर पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर मैंने लॉकडाउन के टाइम में एक बरगद का पेड़ लगाया था छोटा सा बिल्कुल, तो उसी को मैंने गमले में लगा दिया। तो उसको वो हो गया बड़ा, बहुत काफ़ी मुझसे भी बड़ा हो गया है। और मैंने यीशु को बुलाया, उसको क्या कहते बरगद का पेड़ जो गमला है ना वो अंदर रखा है, तो उसको मैंने हटा के गमले को इधर रखवाया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, अब इसको ले जाएंगे इसे पकड़ के, तो फिर इसके बाद में ये चले जाएंगे। और फिर यहाँ आई तो फिर आया फिर उसको पकड़ के ले गया। तो फिर उसके बाद में फिर हमने शुरू की ये पूजा। ये देखिए ये यीशु से गमला निकलवाने के बाद फिर मैंने लगाई तैयारी की, क्या क्या करते हैं। ये महावर, हाँ महावर की कहानी हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या हुआ था मेरे महावर में। जब मैंने लगा के महावर लगाने के बाद फिर जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने दिया बाती करी। ये देखिए टीका रोरी, हल्दी, अक्षत सबसे टीका लगाया। और ये बट वृक्ष की पूजा होती है, सावित्री बट वृक्ष बोलते हैं, उसकी पूजा होती है। फिर मैंने जलाया ये दिया जलाने के बाद फिर इसको मैंने किया आरती। उस देखिए भगवान का कितना अच्छा वो है। उस टाइम धूप भी इतनी नहीं लगी क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती। सुबह फिर मैंने करी थी पूजा, शायद 10:30 बजे करीब पूजा की थी, तो धूप भी नहीं थी, बढ़िया आराम से ठंडक थी। और मैं बढ़िया ऊपर छत में देखो, खुली छत में बढ़िया पूजा कर रहे हैं अच्छे से, गर्मी भी नहीं लग रही है। नहीं तो इतनी गर्मी लगती बाप रे बाप, पसीना छर हो जाता। लेकिन जब थोड़ी देर हो जाती ना तो थोड़ा पसीना होता है, लेकिन इसके लिए हमने रुमाल रख लिया था तो मैम उससे पसीना भी पहुँचते जा रहे थे, मतलब ज़्यादा नहीं निकल रहा था, कम कम निकल रहा था, इतना पता नहीं है। फिर मैंने चढ़ाए श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, रोरी। ये देखिए फल चढ़ाया, मौसमी फल आपको दिख रहा होगा क्या फल है ये, खरबूजा जिसको बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मस्कमेलन। तो ये चढ़ा दिए थे सब मैंने। और इसके बाद में ये 12 सुरा और मीठे वाले और नमकीन वाले
दोनों चढ़ा जाती है। मैंने रख दिया था कागज़ इसमें ही चढ़ाए थे, क्योंकि थोड़ा सुबह पानी डालते ना तो उसकी गमले की मिट्टी गीली थी, तो इसमें गीला की मतलब लग ना जाए गमले की मिट्टी, तो उसको कागज़ में रखा मैंने। और ये देखिए 16 ये कर 12 ये कर दिए, 12 वो कर दिए, तो ये हो गया पूरा लग गया सामान। अब ये आती है सूत की, मतलब ये केला भी रख दिया था मैंने, 2 केला चढ़ा दिए थे, मतलब फल भी 2 तरह के फल चढ़ा दिए थे। अब ये बैठ के मैंने बनाया धागा जो गले में पहना जाता है, और नहीं बन रहा था तो फिर मैंने ये लोटा खिसकाया। लोटा खिसकाने के बाद लोटा से बिधा के थोड़ा इसको फिर मैंने बनाया अपने लिए पहनने के लिए धागा। पहले बना के इसको चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद जब पूरी पूजा हो जाती समाप्त, तो उसके बाद में ये धागा अपने खुद को ग्रहण करना पड़ता, पहनना पड़ता है। जो श्रृंगार का सामान जैसे हम लोग ले लेते ना, चूड़ियाँ बिंदी बिंदी, वैसे ही उस धागे को लेकर पहना जाता है उसी के बाद। और पूरी पूजा देखिए। अब इसके बाद में फिर ये देखो मेरा बन गया ये गले का, लेकिन गले में नहीं पहनते हम तो हाथ में पहनते, तो हमने हाथ में पहन रखा था, पहन लिया। और इसके बाद में फिर दूसरा बनाया मैंने छोटा सा उसके लिए, मतलब 2 बनते हैं, एक चढ़ा दो वहीं पे और दूसरा वाला चढ़ाने के बाद उसको अपने आप ग्रहण मतलब ले लो और खुद पहन लो। तो देखिए मैंने फिर बनाया ये दूसरा बनाने के बाद फिर आई बारी, ये देखिए बन गया है। और उसके बाद में फिर चढ़ा होगा मेरा ये टीका मीका जो भी है, ये देखिए सब मतलब धीरे धीरे मतलब टाइम हो जाता है पूजा करते करते। तो बज गए थे मुझे नीचे जाते जाते 11 बज गए थे। तो अब इसके बाद में देखिए मैंने बांधा कलावा होता है ना जो रेड वाला, उससे मैंने लगाए थे, उसकी परिक्रमा लगाई, मतलब उसी को लेकर परिक्रमा लगाई मैंने। ये देखिए इस तरह से पूरी, पहले इसको मतलब पहले सूत बांधा जाता है पेड़ में, वृक्ष में मतलब बरगद में लपेटा जाता है सूत। और सूत लपेटने के बाद फिर वो चने होते ना कच्चे चने, तो उसके 12 परिक्रमा लगाई जाती है। इसकी मैंने सूत की भी 12 परिक्रमा लगाई और फिर उसके कच्चे चने से भी 12 परिक्रमा लगाई। और इसके बाद में फिर 12 होने के बाद फिर मैंने चने लेकर गिन के अभी मतलब ज़्यादा हो नहीं पाती, तो फिर मैंने गिनी कितने राउंड हो गए, तो फिर उसके बाद में फिर 2 या 3 राउंड रह गए थे, तो फिर मैंने फिर 2-3 राउंड लगाए। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट 12 का सूत का धागा, सूत का परिक्रमा। और इसके बाद में कहते हैं सूत तोड़ा नहीं जाता, तो मैंने जितना भी बचा था फिर वहीं इसको लपेट के उसी पेड़ में खोस दिया। ये देखिए। और उसके बाद में फिर मैंने गिने चने, मतलब नीचे पूजा मतलब पहले पूजा वूजा करने के बाद फिर सब हो गया। उसके बाद कच्चा सूत लपेटा, कच्चा सूत लपेटने के बाद फिर मैंने चने उठाए 12, क्योंकि 12 लेने के बाद गिन के फिर मैंने कच्चे चने से फिर 12 परिक्रमा लगाई। आप देखते रहिए वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड का त्यौहार है, तो ये यहीं मनाया जाता है। और शायद आप लोग को ना पता हो तो बट वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। कि ये देखिए फिर मैंने चने ले लिया। अब ये चने एक एक करके डालते जाएंगे, और जितने चने ले लो ना हाथ में उतनी परिक्रमा का लगाओ, तो उतने ही आपकी परिक्रमा हो जाती है। क्योंकि जैसे 12 ले लो तो 12 डालते जाओ तो 12 हो जाएंगी, और 16 ले तो 16 हो जाएंगी। और इसके बाद में ये यीशु चले गए थे नीचे, तो ये परेशान कर रही थी, तो इसको मैंने फिर भगाया और भाग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आ जाते ऊपर, ऊपर ही इनका सब कुछ होता है, तो एक टाइम में साफ भी रहती है ये छत,
तो ये साफ़ करके ही हमने पूजा वूजा की तैयारी की है। आप लोग ज़्यादा वो ना सोचिएगा कि मतलब वहीं पूजा और वहीं कुत्ते घूम रहे हैं। वो बच्चे घर के ही हैं, घर में ही रहते, बाहर निकलते नहीं, इसलिए साफ़ सुथरे रहते हैं वो। और इसके बाद में ये परिक्रमा पूरी हो गई। फिर मैंने ये लगाया, जल डाला थोड़ा सा परिक्रमा के बाद, और इसके बाद में देखिए थोड़ा परिक्रमा लगाने पे पसीना आ गया था, और पसीना पहुँचते हुए देखो फिर मैंने वट वृक्ष, सावित्री वट वृक्ष से फिर मैंने मानी मनोकामना पति की लंबी आयु के लिए। जैसे सावित्री जी अपना पति यमराज से लेकर आ गई थी, वैसे ही सबके पति अपने जो यह व्रत रखे, भगवान करे उसके पति हमेशा सही सलामत रहें। ऐसा व्रत मतलब प्रार्थना करती हैं वृक्ष से कि आपकी जितनी लंबी आयु सभी मेरे पति को भी उतनी आयु लंबी दे। और इसके बाद में फिर आ गई मैं नीचे, तो पति के हमने पैर छुए हस्बैंड के लिए हम कपड़े नहीं पहने। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने पानी पिलाया उन्होंने। फिर पानी पिलाने के बाद फिर बनाई थी उन्होंने तो लस्सी बढ़िया। फिर मैंने लस्सी पी, लस्सी पीने के बाद मन तरोताज़ा हो गया, मज़ा आ गया था। शक्ल देखो मेरी कैसी हो गई, ये देखो थोड़ी सी लस्सी बची है, हम दिखा रहे हैं, पतली लस्सी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखो पसीने से तर हो गए। तो मेरा श्रृंगार देखो, नेकलेस देखो, कान का देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हो गई थी शाम को आ गई थी मेरी स्टूडेंट सीखने। मैंने कहा तुम आज मेकअप करो मेरा आज। तो आज मेकअप करते ही करते कोई कस्टमर आ गया, फिर मैंने छोड़ा, फिर उसने फिर बनाई किया पूरा कंप्लीट। ये देखिए पूरा कंप्लीट, ये देखिए एक आँख का हो गया और दूसरी आँख का भी हो गया। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो। और मैंने फिर बनाई इसकी मैं रील। बचपन में मैंने साबुन खाया था, भगवान कसम आज तक मेरे साथ है।